हेलो दोस्तों, नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड की इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों, अपने करंट अफेयर सीरीज में हमने पर 32 वीडियो कंप्लीट कर चुकी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर हमारे पिछली वीडियो देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। फर्स्ट हमारे यहाँ पर रहने वाला है, गगनयान नाम से ह्यूमन मिशन लॉन्च करने के बाद इसरो कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है। तो इसरो जो है अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना चाहता है। तो इन्होंने एक योजना बनाई है कब तक के लिए, 2035 तक। इन्होंने सोचा है कि 2035 तक जो है अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा भारत। तो गगनयान अभी हाल ही में कौन सा ह्यूमन मिशन लॉन्च किया गया है अपने, गगनयान, है ना, गगनयान। आफ्टर लॉन्चिंग द ह्यूमन मिशन नेम्ड गगनयान, by when is ISRO planning to stabilize its own space station to by the year 2035। हाल ही में किस देश ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मार्केट शुरू करने की घोषणा की है। तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मार्केट शुरू करने की घोषणा किस देश ने करी है, तो भारत ने करी है। किसने की है, भारत ने। विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू स्टार्ट कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मार्केट, इंडिया। हाल ही में किस एजेंसी ने भारत को अल-कायदा और आईएसआईएस से आतंकी खतरा बताया है। तो किस एजेंसी ने बताया है कि अल-कायदा और आईएसआईएस से भारत को खतरा है, तो किसने बताया, आपका एफएटीएफ ने। ठीक है, ये एजेंसी है एफएटीएफ। रिसेंटली विच एजेंसी हैज़ डिस्क्राइब्ड इंडिया एज अ टेररिस्ट थ्रेट फ्रॉम एआई क्वेडा एंड आईएसआईएस, है ना। तो किसने किया, आपका एफएटीएफ ने। हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो क्या है, आपका हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, क्या है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ प्रारंभ हुआ है आपका, तो राजस्थान में। कहाँ हुआ है, राजस्थान में। वेयर हैज़ इंडियाज़ थर्ड इंडिजेनस प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर स्टार्टेड रिसेंटली। तो कहाँ पर हैवी वाटर रिएक्टर जो है स्थापित किया गया है, तो कहाँ पर किया गया, आपका राजस्थान में किया गया है प्रारंभ इसका। हाल ही में किसके द्वारा श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया गया है। श्वेत क्रांति, है ना, वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 का लॉन्च बाय वोम। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इंडिया पोटास रिक्वायरमेंट। हाल ही में किसके द्वारा जो है आपका किसके द्वारा आपका रिवॉल्यूशन 2.0 आपका है, वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन 2.0 आपका किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, होम मिनिस्टर श्री अमित शाह द्वारा क्या किया गया, इसे लॉन्च किया गया। तो वाइट रिवॉल्यूशन 2.0। नेक्स्ट आपका भारत अपनी पोटास की आवश्यकता कितने प्रतिशत हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करना चाहता है ना। तो थोड़ा इंग्लिश में ऊपर नीचे हो गया दोस्तों। भारत अपनी पोटास की आवश्यकता कितना प्रतिशत हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करना चाहता है, तो 100%, है ना। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया फर्स्ट पोटास रिक्वायरमेंट इज मेड थ्रू इम्पोर्ट्स, क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज़ पोस्ट पोटास रिक्वायरमेंट इन मेड थ्रू इम्पोर्ट्स, कितना आयात करना चाहता है ये, आपका 100% आयात करना चाहता है पोटास को। हाल ही में किस संधि की समीक्षा के लिए भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। तो किस संधि के लिए आपका जो है भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा, किस संधि की समीक्षा के लिए, तो सिंधु जल संधि, क्या है, सिंधु जल संधि। रिसेंटली इंडिया हैज़ सेंट अ नोटिस टू पाकिस्तान फॉर रिव्यू ऑफ विच ट्रीटी, तो इंडियाज़ वाटर ट्रीटी, है ना। तो किस संधि के लिए समीक्षा भेजी है आपके पाकिस्तान को, सिंधु जल संधि के लिए। निम्नलिखित में से निम्न में से क्या है, कब अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी इंटरनेशनल पीस डे आपका कब मनाया जाता है, तो 21 सितंबर को आपका इंटरनेशनल पीस डे आपका मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 सितंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नई MSME नीति 2024 शुरू की गई है। MSME नीति किसके द्वारा शुरू की गई है, तो रिसेंटली द न्यू MSME पॉलिसी 2024 हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ये नीति शुरू की गई है। ठीक है, नई MSME
नीति शुरू की गई है। तो किसके द्वारा? तेलंगाना सरकार द्वारा। किसके? तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा इस पॉलिसी को क्या किया गया? लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI क्या है? खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में पहला स्थान हासिल किया है। तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है आपका केरल ने। किसने किया है? केरल ने। तो हाल ही में किस राज्य ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में पहला स्थान हासिल किया है? तो किस राज्य ने किया है? केरल ने। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स? तो किसने किया? आपका केरल ने। भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन कब किया जाएगा? तो भारतीय कला महोत्सव आपका क्या है? इंडियन आर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड वेयर विल द थर्ड एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 बी हेल्ड, है ना? तो नहीं, ये ऊपर का क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, व्हेन वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियाज आर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो आपका जो है भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण जो है कब आयोजित किया जाएगा? तो कब किया जाएगा आपका आयोजित? 29 सितंबर को। कब किया जाएगा? 29 सितंबर। दोस्तों ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे इससे आगे नहीं लिखना है, ये ऊपर का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, इतना है ये क्वेश्चन। ठीक है, व्हेन वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया आर्ट्स फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? तो कब ऑर्गेनाइज किया जाएगा? आपका 29 सितंबर को ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। भारतीय कला महोत्सव विश्व खाद्य भारत 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो विश्व खाद्य भारत 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपका नई दिल्ली में। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। वेयर इज द थर्ड एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 ऑर्गेनाइज्ड? तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का थर्ड एडिशन आपका कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। क्या जगह? नई दिल्ली में। विश्व खाद्य भारत 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। क्या है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा। क्या है? PM आशा 15वें वित्त आयोग के चक्र के दौरान 2025-26 तक कुल वित्तीय व्यय कितने करोड़ रुपए होगा? कुल कितना व्यय इसमें होगा? कितने करोड़ का व्यय इसमें होने वाला है? किसमें? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के 15वें वित्त आयोग के चक्र में। ठीक है, तो हाउ मैनी करोड्स विल बी टोटल फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर ऑफ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, यानी आपका PM आशा ड्यूरिंग 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल टिल 2025-26। ठीक है, 2025-26 में कितना होने वाला है? 35,000 करोड़, 35,000 करोड़ रुपये। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य में वर्षा जल संचयन परियोजना के परिणाम स्वरूप महापाषाणकालीन कलशों की खोज हुई है? तो महापाषाणकालीन कलशों की खोज हुई है कहाँ पर हुई है? आपकी केरल में। कहाँ हुई है? केरल में। तो हाल ही में किस राज्य में वर्षा जल संचयन परियोजना के परिणाम स्वरूप वहाँ पे क्या है? आपका जल संचयन परियोजना स्टार्ट की गई थी, उसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर क्या मिले हमें? महापाषाणकालीन कलशों की खोज हुई है। तो कहाँ पर हुई है? आपकी केरल में। तो रिसेंटली इन विच स्टेट मेगालिथिक अर्न हैव बीन डिस्कवर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट? ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट के दौरान मिला है आपका ये कलश। ठीक है, तो कहाँ पर? केरल में। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री आपका जो अश्विनी वैष्णव ने कहा भारत और नेपाल मैत्री यात्रा पर्यटक रेल। क्या है? भारत नेपाल मैत्री यात्रा पर्यटक रेल का उद्घाटन किया है। तो रिसेंटली फ्रॉम वेयर हैज़ यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव? तो आपको ध्यान ये भी रखना है दोस्तों कि हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है? आपके अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। तो ये भी आपको पॉइंट अलग से नोट डाउन करना है कि हमारे रेल मंत्री कौन है हाल ही में। तो अभी हमारे वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव द्वारा जी क्या किया गया? भारत नेपाल मैत्री पर्यटक रेल का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। तो कहाँ पर से चलेगी ट्रेन? नई दिल्ली से। तो नई दिल्ली से इसको नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये नई दिल्ली से नेपाल तक आपकी ट्रेन जाएगी। तो ये क्या नाम है इसका? भारत नेपाल मैत्री यात्रा पर्यटन रेल। तो ये तो हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, एक बार हम इनको रिवाइज़ कर लेते हैं। क्विक रिवाइज हम देख लेते हैं, इसका बड़ा देखेंगे। तो ध्यान रखिए, हम ऐसे ही पढ़ेंगे इसको। गगनयान नाम से ह्यूमन मिशन लॉन्च करने के बाद इसरो कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो 2035 तक। आफ्टर लॉन्चिंग द ह्यूमन मिशन नेम्ड गगनयान
बाय व्हेन इज इसरो प्लानिंग टू स्टेबलाइज इट्स ओन स्पेस स्टेशन बाय द 2035। हाल ही में किस देश ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मार्केट शुरू करने की घोषणा की है? तो विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस टू स्टार्ट कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मार्केट? तो भारत द्वारा ये आयोजित किया गया, अनाउंस किया गया है। हाल ही में किस एजेंसी ने भारत को अलकायदा और ISIS से आतंकी खतरा बताया? तो किसने बताया? FATF ने। रिसेंटली विच एजेंसीज हैज़ डिस्क्राइब्ड इंडिया टेररिस्ट थ्रेट फ्रॉम AI क्वाड एंड ISIS। हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो राजस्थान में ही हुआ है। ठीक है, थर्ड इंडियन इंडिजियस प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर स्टार्टेड रिसेंटली राजस्थान। हाल ही में किसके द्वारा श्वेत क्रांति आपका 2.0 का शुभारंभ किया गया? रिसेंटली वाइट रिवोल्यूशन 2.0 वाज लॉन्च्ड बाय वोम, है ना। तो यहाँ पर आपको इससे आगे का है जो ये आपको कट कर देना है यहाँ पर से। ठीक है, ये अगले क्वेश्चन का यहाँ पर रिपीट हो गया है। तो कौन है आपका? होम मिनिस्टर अमित शाह। ये इसमें क्वेश्चन जुड़ जाएगा। ठीक है, भारत अपनी पोटास की आवश्यकता कितना % हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करना चाहता है? तो व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया पोटास रिक्वायरमेंट इज मेट थ्रू इम्पोर्ट्स? कितना? 100%। हाल ही में किस संधि की समीक्षा के लिए भारत पाकिस्तान को नोटिस भेज रहा है? तो रिसेंटली इंडिया हैज़ सेंट नोटिस पाकिस्तान फॉर रिव्यू ऑफ विच ट्रीटी? तो कौन है आपका? सिंधु जल संधि। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो व्हेन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इंटरनेशनल पीस डे सेलिब्रेटेड? तो इंटरनेशनल पीस डे आपका कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नई MSME नीति शुरू की गई है? तो किसके द्वारा शुरू की गई है आपकी? तो तेलंगाना मिनिस्टर के द्वारा, और जो चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा ये शुरू की गई है। ठीक है, तो MSME पॉलिसी 2024 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ ईच स्टेट तेलंगाना। हाल ही में किस राज्य ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2024 का पहला स्थान हासिल किया है? तो किसने किया? आपका केरल ने किया है। सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन ऑफ द स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स FSI। भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण का आयोजित किया जाएगा? व्हेन वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया आर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? तो कब किया गया आपका? 29 सितंबर को। तो यहाँ पर आपको इतना पॉइंट काट देना है दोस्तों, ये अगले क्वेश्चन का यहाँ पर प्रिंट हो गया है। तो इतना आपको देखना है कि कब ऑर्गेनाइज किया जाता है? 29 सितंबर को ऑर्गेनाइज किया जाता है। विश्व खाद्य भारत 2024 का तीसरा संस्करण का आयोजित किया जाएगा? वेयर इज द थर्ड एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 ऑर्गेनाइज? तो कहाँ पर? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान का 15वां वित्त आयोग के चक्र के दौरान 2025-26 तक कुल कितने व्यय किया गया? तो 35,000 करोड़ रुपए, है ना। तो कितना यहाँ पर एक्सपेंडिचर किया गया है, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर? तो 35,000 करोड़। हाल ही में किस राज्य ने वर्षा जल संचयन परियोजना के परिणामस्वरूप महापाषाण कालीन कलशों की खोज की है? तो किसने की है आपकी? कहाँ पर हुई है? केरल में हुई। और केरल में आपका क्या कर जा रहा था? रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा था, उसी के दौरान आपका क्या मिला यहाँ पर आपको? मैग्नेटिक अर्न्स मिले हैं। क्या है? महापाषाणकालीन कलश मिले हैं। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ से भारत नेपाल मैत्री पर्यटक रेल का उद्घाटन किया है? तो कहाँ से आपका स्टार्ट होगी? है नई दिल्ली से चलेगी। ठीक है, तो रिसेंटली फ्रॉम वेयर द यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेटेड इंडियन नेपाल मैत्री यात्रा टूरिस्ट रेल। ठीक है, तो कहाँ से शुरू किया गया? तो नई दिल्ली से प्रारंभ किया गया। तो ये तो आज के हमारे करंट अफेयर्स दोस्तों। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।